फीता कृमि, ये जो परजीवी में जो इंटरनल परजीवी होता है, इंटरनल परजीवी में एक प्रकार होता है टेपवर्म जिसे फीता कृमि कहते हैं। यह सेस्टोड ग्रुप में आता है। तो यह पशुओं में वैसे तो कम प्रभावित करता है, जब कम संख्या में रहता है तो यह पशुओं को कम प्रभावित करता है, लेकिन यह तभी प्रभावित करता है जब यह भारी संख्या में पाया जाता है तो लक्षण या क्लिनिकल साइन पैदा करता है। तो उसमें जो है ये जो मेन वर्म है फीता कृमि जो पशुओं में प्रभावित करता है तो मोनीजिया है, अटीनिया सैजिनेटा है। तो मोनीजिया जो है ये जो मैच्योर स्टेज होती है पशुओं में, गोबर के साथ जो मैच्योर सेगमेंट होता है जिसको प्रोग्लोटिड्स कहते हैं वो निकलता है। तो पशु को ये भ्रम होता है कि हमारे पशु की, कभी ऐसा तो उनको प्रतीत होता है कि हमारे पशुओं की आंत कट कट के गिर रही है। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे पशु में जो है आंत ही कट कट के गिर रही, डॉक्टर साहब हम बहुत परेशान हैं। तो वो क्या होती है, मैच्योर सेगमेंट ऑफ फ्लैटवर्म का रहता है, तो वो कट के गिरती है। तो उसमें जो है हम फिर उसको जो है देखते हैं और उसके बाद उसका लक्षण हिस्ट्री लेते हैं। तो हिस्ट्री में हमको ये पता चलता है कि स्टेंटेड ग्रोथ है, लक्षण में दिखाई देता है, और कमज़ोर दिखता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस उसमें रहती है, बॉडी कोट रफ रहेगी, हेयर रफ रहेगा और डायरिया रहेगा, और जानवर एनीमिक होगा, पोर्ट बेली कंडीशन दिखेगी, ढोलक के आकार का फ्लैंक रीजन दोनों साइड से खुला हुआ होगा। तो जब डायग्नोसिस करते हैं तो इन्हीं सब हिस्ट्री के आधार पे हम लेते हैं जो कि लक्षण होता है। फिर फीकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो फीकल एग्जामिनेशन में जो मैच्योर प्रोग्लोटिड्स होते हैं या मैच्योर सेगमेंट्स होते हैं वो फीकल में दिखाई देते हैं हमको। तो इनके आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि जो है हमारा पशु जो है टेपवर्म या फीता कृमि के से प्रभावित है। तो फिर हम उसका उपचार करते हैं। उपचार के लिए जो जरूरी मेडिसिन है उसमें जो है हमने पहले वीडियो में हमने देखा कि एल्बेंडाजोल गोल कृमि पर भी प्रभावित है। तो वहाँ पे उसका डोज रेट 5 से 10 मिलीग्राम था, लेकिन यहाँ पे जब हमने डोज रेट बढ़ा दिया तो वही सॉल्ट है एल्बेंडाजोल, लेकिन यहाँ पे ये टेपवर्म में भी काम कर रहा है क्योंकि हमने अब 10 से 15 मिलीग्राम कर दिया, यानी 0.5% 1.5 गुना कर दिया। तो वो जो है यही एल्बेंडाजोल टेपवर्म में भी काम करने लगी और ऑलरेडी हमने इसको दिया। अब प्राजिक्विंटल जो होता है ये भी प्रभावित होता है टेपवर्म पे। तो इसका डोज रेट होता है 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ओरली देते हैं। तो अगर अब यहाँ पे आपको देखा जाए कि अगर ये आपके पास जैसे प्रेजेंटेशन जो बोलस का एनाल्गान है या कोई भी है 3 ग्राम का आता है, 3 ग्राम का बोलस है, तो इसका 3 ग्राम है तो यानी कि 3000 मिलीग्राम हो गया। 3000 मिलीग्राम आपका जानवर 300 केजी का काऊ है। तो अब इसमें 300 केजी है, अगर हम इस 10 से करें तो अगर 10 से करेंगे तो अगर टोटल मिली कितना आएगा 300 केजी का है और पर केजी कितना 10 मिलीग्राम ले लें तो 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3000 आ जाएगा। यानी कि 300 केजी के जानवरों को 3000 मिलीग्राम आया तो 3000 मिलीग्राम यही इक्वल टू हो जाएगा 3 ग्राम के। ठीक है, 3 ग्राम। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन मार्केट में नालगान के नाम से जो आती है एल्बेंडाजोल मेटोक्यूनाल की, तो 3 ग्राम की आती है, यानी कि 3 कुंटल के लिए 300 केजी के लिए हमको कितना चाहिए 3 ग्राम का बोलस चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अगर इस पे 15 पे करते तो वो दूसरा कॉम्बिनेशन आता। मैं समझाने के लिए बताया कि जितना केजी का जानवर हो जिस डोज रेट से दे रहे हैं उसको कर लीजिए और प्रेजेंटेशन जो है उसको कर लीजिए तो आपका डोज रेट निकल आएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसमें जो हमने टेपवर्म बताया है सेस्टोड ग्रुप में आता है, तो उसमें एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है जिसको आर्बेटिड माइट्स कहते हैं।
तो आर्बिट्रेट माइट्स क्या करता है, ये इंटरमीडिएट होस्ट का काम करता है। ये जो है एक पशु से दूसरे पशु में रोग को फैलाने में या वर्म्स को ले जाने में मदद करता है। तो इसका अब हम लास्ट में क्या करेंगे, कंट्रोल या रोकथाम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इंटरमीडिएट होस्ट है या इसमें क्या, इसको जब इंसेक्टिसाइड का हम छिड़काव करते हैं तो इंटरमीडिएट होस्ट जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो रोग एक जानवर से दूसरे जानवर में नहीं जा पाता है। तो ये कंट्रोल करने में एक पॉइंट ये भी महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा क्या होता है कि हम समय समय पर अपने पशुओं को कृमिनाशक दवाइयाँ दें, तो जिससे कि हमारा जानवर जो है इससे प्रभावित ना हो कृमि से। तो और तीसरा पॉइंट ये है कि जहाँ पे हम बाड़े में पशुओं को बांधते हैं उसको हम हाइजीन रखें, यानी साफ़ सुथरा रखें, तो जिससे कि इंटरमीडिएट होस्ट नहीं आएगा और कृमिनाशक दवाइयाँ दे देंगे, तो इससे हम जो है अपने पशु को कृमि से स्वतंत्र रख सकते हैं, फ्री रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।